डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 104, 105। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा अ रे डायग्राम फ्रॉम लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। आपने रे डायग्राम बनानी है, वो रे डायग्राम जो एक प्लेन मिरर से बनी हुई है। और इस लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, इसकी भी रीडिंग कर चुका हूँ और इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको मैं बता दूंगा आज भी इस लेक्चर में, आपने इसे देखना है और लिखना है, याद करना है। यहाँ से हम रीड करेंगे यूजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का इस्तेमाल हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जैसा कि शीशा हो गया, जिसे हम मिरर कहते हैं, ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कहते हैं। इसके अलावा लेंसेज होते हैं। लेंसेज याद रहे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस नहीं हैं, तो मिरर जो हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं। तो सिर्फ हम मिरर्स का इस्तेमाल देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। तो यहाँ एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम है। इस डायग्राम में मिरर का इस्तेमाल किया गया है। इस मिरर को 45 एंगल के ऊपर इस कॉर्नर के अंदर फिक्स किया हुआ है, और दूसरा मिरर जो है नीचे वाले बेंड के ऊपर 45 के एंगल के ऊपर फिक्स किया हुआ है। ये दोनों मिरर जो हैं इस तरह से फिक्स किए जाते हैं और इससे एक पेरिस्कोप बनता है। तो ये डिवाइस जो है वो पेरिस्कोप है। तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पर हम ना देख सकते हों। जैसा कि आप दीवार के दूसरी साइड पर नहीं देख सकते, तो यहाँ पर हम पेरिस्कोप का डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पेरिस्कोप क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि वो बर्ड हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दूसरी साइड पर उससे आने वाली जो लाइट की रिफ्लेक्शन है उसको पहले मिरर पर रिफ्लेक्ट करता है, और पहला मिरर जो है इसको दूसरे मिरर पर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरा मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी आँख तक। तो हम जो है इस से आने वाली लाइट की रिफ्लेक्शन को देखते हैं, जिससे हमें इस परिंदे के बारे में पता चलता है कि दीवार के दूसरी साइड पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल दीवार से दूसरी साइड पर देखने के अलावा जो सबमरीन हैं, पानी के अंदर जो डूबे हुए बहरी जहाज़ या आबदोज़ हैं, आबदोज़ के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आबदोज़ में ये जो पेरिस्कोप है ये पानी से बाहर होती है, और पानी से बाहर सरफेस के ऊपर हम जो है देख सकते हैं कि कोई चीज़ है, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं सबमरीन के अंदर बैठे बैठे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बॉय है, लड़का जो है वो पेरिस्कोप के ज़रिए पानी की सरफेस के ऊपर वाला सारा जो व्यू है वो देख रहा है कि कोई और ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो ये पेरिस्कोप का इस्तेमाल था। इसके अलावा पेरिस्कोप को हम टैंकों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो टैंक जो है उनके अंदर भी पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। अब इसकी रीडिंग करते हैं। Reflecting surfaces help to change the direction of light in many optical instruments। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं ये लाइट की जो डायरेक्शन है इसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यहाँ लाइट की डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है नीचे की तरफ और नीचे से आंख तक। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइक पेरिस्कोप, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो ये 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का इस्तेमाल किया जाता है या मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल का मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऑप्टिक्स यानी कि शीशे वगैरह मिरर्स का इस्तेमाल हो, उन इंस्ट्रूमेंट को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। चलें जी, पेरिस्कोप के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब पेरिस्कोप हेल्प अस टू सी ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। पेरिस्कोप जो है हेल्प करती है वॉल के दूसरी साइड पर देखने में, ठीक है, जैसे ये वॉल के दूसरी साइड पर देखने में हेल्प करती है। वी कैन मेक अ पेरिस्कोप। हम पेरिस्कोप खुद भी बना सकते हैं। सिंपल एक ट्यूब लेनी है या कोई पाइप लेना है, उसको आपने जॉइंट लगा के इस तरह से नीचे की तरफ बेंड करना है और दूसरा जॉइंट लगा के इस तरफ बेंड कर देना है। तो ये दोनों जॉइंट जो है पेरिस्कोप में ये 90 के एंगल के ऊपर बेंड किए जाते हैं, और हर जॉइंट के ऊपर आपने एक मिरर लगाना है। एक ऊपर वाले जॉइंट पे मिरर लगाना है और दूसरा नीचे वाले जॉइंट के ऊपर आपने 45 के एंगल के ऊपर मिरर लगाना है। A simple periscope consists of a long tube
ये एक लंबी ट्यूब होती है विच बेंड्स एट राइट एंगल ऑन बोथ साइड्स। ये दो साइड्स के ऊपर 90 के एंगल के ऊपर बेंड होती है। ऊपर वाली साइड से भी ये देखें 90 का एंगल है, नीचे वाली साइड के ऊपर भी ये 90 का एंगल है जिस पे इसको बेंड किया गया है। अ प्लेन मिरर इज़ फिटेड ऑन आइदर एंड इन सच अ वे दैट द मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। तो आपने मिरर्स को जो है बैंड्स के ऊपर इस तरह लगाना है कि इसका एंगल 45 का बन जाए। तो इस तरह से आपने दोनों बैंड्स के ऊपर मिरर्स को 45 के एंगल के ऊपर फिक्स कर देना है। द टॉप मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट टू द बॉटम मिरर। टॉप मिरर जो है वो टॉप मिरर जो है लाइट को बॉटम वाले मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और बॉटम वाला मिरर जो है लाइट को आंख तक रिफ्लेक्ट करता है। द टॉप मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट टू द बॉटम मिरर विच देन रिफ्लेक्ट इट टू द आइज़, जो बाद में इस रिफ्लेक्टेड लाइट को आइज़ तक बेंड करता है। इस पॉइंट को देखें। पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन। पेरिस्कोप को हम सबमरीन में इस्तेमाल करते हैं जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। पीपल्स इन अ सबमरीन कैन वॉच द ऑब्जेक्ट अबव द वाटर सरफेस। तो सबमरीन के अंदर जो लोग होते हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दूसरा है बैटल टैंक्स, यानी जंग में इस्तेमाल होने वाले जो टैंक हैं आर आल्सो फिटेड विद पेरिस्कोप। इनमें भी पेरिस्कोप फिट होती है। द क्रू इनसाइड द टैंक, टैंक के अंदर जो अमला होता है, क्रू का मतलब है कारकुन या अफराद। जो टैंक के अंदर अफराद होते हैं कैन सी एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द टैंक। वो टैंक के बाहर हर चीज़ देख सकते हैं पेरिस्कोप की मदद से। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अब यहाँ पर टेलीस्कोप आप देख सकते हैं। टेलीस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे सूरज हो गया, चांद हो गया। तो इस टेलीस्कोप का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ कनकेव मिरर लगा हुआ है, कनकेव मिरर, और यहाँ पर प्लेन मिरर लगा हुआ है। और जो लाइट आती है मून से या सन से, जो लाइट आती है वो सबसे पहले कनकेव मिरर से जाके टकराती है। कनकेव मिरर इसे रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करके इस लाइट को प्लेन मिरर के ऊपर डालता है और प्लेन मिरर जो है इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख तक ले जाती है। A reflecting telescope produces image of distant object। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको कहते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि मून, चांद, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अ प्लेन मिरर इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट इनटू द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो प्लेन मिरर जो है इस्तेमाल किया जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। यहाँ प्लेन मिरर आप देख सकते हैं, ये प्लेन मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है टेलीस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप, यहाँ आप मिरर देख सकते हैं लाइक के माइक्रोस्कोप में सबसे नीचे एक मिरर लगा होता है गोल सा। ये मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ ये एक मिरर है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसे कि इस मिरर को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक बैक्टीरिया। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि टाइनी ऑब्जेक्ट में आ जाता है बैक्टीरिया। अ लेंस सिस्टम वर्क्स इन इट। माइक्रोस्कोप में लेंस सिस्टम वर्क करता है, लेकिन हमने लेंस सिस्टम को नहीं पढ़ना, हमने देखना है कि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मिरर कौन सा है, तो उसका क्या काम है, इसके बारे में हम देखेंगे बस। However, a mirror is also used to reflecting light। इसीलिए मिरर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए इन द माइक्रोस्कोप में। अदरवाइज यू विल बी अनएबल टू व्यू द इमेज इन इट। अदरवाइज जो है आप इसका इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते अगर आपके पास ये मिरर नहीं हो तो यही मिरर जो है हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नोट है। द वर्ड एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस का लफ्ज़ लिखा होता है एम्बुलेंस, इज़ ऑफन रिटन लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड यानी कि उल्ट करके लिखा होता है एम्बुलेंस। यहाँ से शुरू होना चाहिए था इस साइड पे, लेकिन इसने उल्ट लिखा हुआ है ऑन द फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के फ्रंट साइड पे। वाई, ऐसा क्यों लिखा होता है? इन फैक्ट हकीकत ये है, सच राइटिंग कैन बी ईजीली रीड बाय ड्राइवर्स।
ये राइटिंग आसानी से ड्राइवर रीड कर सकते हैं अहेड फ्रॉम देयर साइड मिरर, वो ड्राइवर जो इस एम्बुलेंस से आगे होते हैं। यानी अगर आपकी गाड़ी है, आप आगे चला रहे हैं और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो आप अपने साइड मिरर से देख सकते हैं कि एम्बुलेंस, ये लफ्ज़ जो है आपको आसानी से आप रीड कर लोगे कि आपके पीछे जो है एम्बुलेंस आ रही है। आप साइड इस एम्बुलेंस को रास्ता दे देंगे ताकि ये गुजर सके। तो ये इसलिए उल्ट करके लिखा होता है। अब पिन होल कैमरा, यहाँ पे एक पिन होल कैमरा है। ये कार्डबोर्ड का या लकड़ी का डिब्बा होता है। इसकी 4 दीवारें हैं। इसमें एक सुराख किया गया है एक दीवार में, बारीक सा पिन होल यानी कि पिन के जितना सुराख होता है। अगर पिन होल के अंदर की दीवारों का पेंट देखें तो वो ब्लैक होता है, सिवाय दूसरी जो उस दीवार के जो इसके ऊपर इमेज बनता है। यानी इस सुराख के जो दूसरी साइड है, इसके ऑपोजिट साइड जो है, इसके ऊपर जो पेंट किया होता है वो वाइट पेंट होता है। इसके अलावा बाकी 3 साइड जो हैं इनके ऊपर ब्लैक पेंट किया होता है, ताकि कोई एक्स्ट्रा जो लाइट है इसके अंदर ना जा सके। सिर्फ लाइट जो है इस होल के ज़रिए से अंदर आती है और इसके अंदर जो वाइट पेंट की हुई दीवार है उसके ऊपर इमेज बनाती है। तो पिन होल कैमरा स्टडी करते हैं। वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, हम जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अ डिवाइस विच मेक्स यूज़ ऑफ दिस फैक्ट इज़ कॉल्ड पिन होल कैमरा, और ये जो फैक्ट है कि लाइट सीधा मूव करती है, इसका फ़ायदा जो है पिन होल कैमरा डिवाइस ने उठाया है। यानी कि पिन होल कैमरा जो है इस फैक्ट को इस्तेमाल करके इमेज बनाती है। कौन सा इस्तेमाल के, ये लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसको किसने इन्वेंट किया था? अ मुस्लिम साइंटिस्ट अल हैथम। मुस्लिम साइंटिस्ट जिसका नाम अल हैथम है, इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा, इसने पिन होल कैमरा को इन्वेंटेड किया यानी कि ईजाद किया। अ पिन होल कैमरा सिंपली कंसिस्ट ऑफ अ कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड का बना होता है, या मेटल बॉक्स यानी कि मेटल का भी हो सकता है, विद अ वेरी स्मॉल पिन होल, इसमें एक बहुत ही छोटा सा पिन होल होता है, सुराख होता है। इन द मिडल ऑफ इट्स वन ऑफ द फेस, इसके एक फेस के ऊपर यानी एक साइड के ऊपर एक छोटा सा सुराख होता है। ऑल इनसाइड द कैमरा इज़ मेड ब्लैक, पिन होल कैमरा के अंदर सारी साइड जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं। सो दैट लाइट कैन नॉट एंटर द कैमरा, यानी कि एक्स्ट्रा लाइट कैमरा के अंदर एंटर ना हो सके। अ वाइट स्क्रीन इज़ प्लेस्ड अलोंग द ऑपोजिट फेस ऑफ द पिन होल, इस पिन होल के ऑपोजिट साइड के की जो दीवार है अंदर वाली साइड से वो वाइट पेंटेड होती है, जिसके ऊपर इमेज बनता है। इमेज फॉर्मेशन बाय द पिन होल कैमरा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पिन होल कैमरा से इमेज कैसे बनती है। ये पिन होल कैमरा ही है जो ऊपर आपने अभी जिसको हमने रीडिंग किया है। तो ये पिन होल कैमरा, ये दीवार जिसके ऊपर इमेज बनता है, इस दीवार का कलर होता है वाइट, बाकी की दीवारें होती हैं ब्लैक, और ये एक पिन होल है। अगर कोई भी आदमी इधर खड़ा है या हम कोई कैंडल ऑब्जेक्ट रख दें या ख़ुद खड़े हो जाएं, तो हमारा इमेज जो है इस तरह से इस दीवार के ऊपर बनता है, जो कि उल्टा बनता है। जैसे इस फ्लेम यानी कि आग का जो इमेज बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उल्टा बन रहा है इमेज। तो पिन होल कैमरा जो है उल्टा इमेज बनाती है, और साइज़ में ये इमेज याद रहे कि छोटा होता है। यानी ये वाला इमेज अगर बड़ा है तो इसके अंदर जो इमेज बनेगा वो साइज़ में बड़ा इमेज बनेगा। When a bright light object is placed in front of the hole of pin hole camera, अगर आप ब्राइट ऑब्जेक्ट को पिन होल कैमरा के होल के सामने रख दें, an inverted upside down image of small or large size and of same color as that of the object is obtained on the wide screen of the camera, तो इस ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज जो है वो पिन होल कैमरा के अंदर बनेगा। दिस इमेज इज़ रियल, ये इमेज जो है रियल होता है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर होता है। एज इट कैन बी मेड ऑन द स्क्रीन, जैसा कि ये स्क्रीन के ऊपर बनता है, तो इमेज जो स्क्रीन के ऊपर बने उसे रियल इमेज कहते हैं। वी कैन obtain गुड पिक्चर्स विद आवर पिन होल कैमरा बाय पेस्टिंग सम फोटोग्राफिक फिल्म, अगर हम इस के अंदर फोटोग्राफिक फ़िल्म रख दें, वाइट स्क्रीन की जगह फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म रख दें, तो हम पिन होल कैमरा से अच्छी पिक्चर बना सकते हैं और उस पिक्चर को फिल्म के अंदर स्टोर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर एंड पिन होल कैमरा, अब हम देखेंगे कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती हैं और पिन होल कैमरा से इमेज जो बनती हैं वो कैसी बनती हैं। उन दोनों इमेजेस का हम कंपैरिजन करेंगे कि कैसी इमेज प्लेन मिरर पे बनती है और कैसी इमेज जो है वो पिन होल कैमरा पे बनती है। तो पहला पॉइंट है, अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज,
तो ये बात याद रहे कि प्लेन मिरर जो होता है, जिसमें आप घर में जिसके आगे खड़े होकर तैयार होते हैं, वो प्लेन मिरर है। उसके अंदर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज होता है, क्योंकि वो इमेज सीधा शीशे के ऊपर नहीं बनता, लेकिन वो शीशे से थोड़ा सा दूर होता है, इसलिए उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। वाइल अ पिन होल कैमरा फॉर्म्स आर रियल इमेज, जबकि जो पिन होल कैमरा इमेज बना रहा है ये इसी स्क्रीन के ऊपर बना होता है। अ प्लेन मिरर फॉर्म्स द इमेज ऑफ इक्वल साइज। अगर आप प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में इमेज जो बनेगा वो साइज़ में इक्वल होगा, यानी आपका जो साइज़ होगा वही साइज़ का इमेज जो है मिरर के अंदर बनेगा। अ पिन होल कैमरा मोस्टली फॉर्म्स स्मॉलर, जबकि पिन होल कैमरा जो है वो छोटे साइज़ की इमेज बनाता है, और डिमिनिश्ड इमेज यानी कि छोटे साइज़ की इमेज बनाता है। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज़ अपराइट, जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो सीधी बनती है। तो याद रहे, जैसे आप देखते हैं कि प्लेन जो इमेज है वो सीधा बनता है। पिन होल कैमरा फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, जबकि पिन होल कैमरा जो है उल्टी इमेज बनाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इमेज बनता है ये उल्टा इमेज बन रहा है, जबकि अगर आप अपने आप को मिरर में देखेंगे तो आप अपने आप को सीधा देख सकते हैं प्लेन मिरर। रे डायग्राम फॉर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बनने वाली जो रे डायग्राम है, आपने इसे ड्रा करना है। यहाँ पर आपको ये रे डायग्राम दिखाई गई है, जो लाइट की रे डायग्राम है जो प्लेन मिरर से बनी है। इस डायग्राम को बनाने के बारे में आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ, और आप उसको रिवाइज़ करें उस लेक्चर को, और उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपने आज का लॉन्ग क्वेश्चन क्या करना है कि आपने ये रे डायग्राम अपनी नीट कॉपी के ऊपर ड्रा करनी है। यही आज का आपका लेसन है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।